बेटा, तुम कहते हो कि तुम्हारा मन शांत नहीं होता। पहले यह समझ लो कि मन का अशांत होना कोई बीमारी नहीं है। मन का स्वभाव ही चंचल है। जैसे हवा बहती है, जैसे नदी लहराती है, वैसे ही मन विचारों में डोलता रहता है। जो यह चाहता है कि मन सदा शांत रहे, वह मन को नहीं जानता। मन को शांत करने की कोशिश ही कई बार अशांति को जन्म देती है। तुम मन से कहते हो शांत हो जा, और मन और ज्यादा शोर मचाने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन को आदेश पसंद नहीं, उसे समझ चाहिए। तुम यह भी कहते हो कि तुम योग और ध्यान के बिना मन को शांत करना चाहते हो। यह बात मुझे अच्छी लगी, क्योंकि बहुत से लोग योग और ध्यान को भी पकड़ लेते हैं जैसे कोई नई बेड़ी पहन ली हो। मैंने बहुत से साधकों को देखा है, वे घंटों आंख बंद करके बैठे रहते हैं, पर भीतर वही बाजार चलता रहता है। इसीलिए बेटा, यह मत समझो कि शांति किसी विशेष क्रिया से ही आती है। शांति कोई काम नहीं है जिसे किया जाए। शांति तो एक स्थिति है जो तब आती है जब अनावश्यक काम गिर जाते हैं। थोड़ा ठहरो, हर समय आगे मत भागो। दिन में कुछ क्षण ऐसे भी आने दो जब कुछ हासिल न करना हो, न अच्छा बनना हो, न शांत बनना हो, बस होना हो। यह बस होना ही असली विश्राम है। लोग समझते हैं विश्राम लेटना है। नहीं बेटा, विश्राम वह है जब भीतर कुछ बनने की इच्छा ना हो। अब ध्यान से सुनो। मन तब अशांत होता है जब भीतर खिंचाव होता है। कुछ पाने की लालसा, कुछ खोने का डर, कुछ साबित करने की बेचैनी, यही खिंचाव है। तुम दिन भर कुछ ना कुछ बनने में लगे रहते हो। अच्छा आदमी, सफल आदमी, शांत आदमी। यह बनने की दौड़ ही मन को थका देती है। मन कहता है मुझे थोड़ी देर रहने दो, पर तुम उसे घसीटते रहते हो। ऐसे में वह बिदक जाता है। मैं तुमसे यह नहीं कहूंगा कि मन को बदलो, मैं तुमसे यह कहूंगा कि मन को रहने दो। जब कोई मेहमान घर में शोर मचाता है, तो तुम घर जलाते नहीं हो, न ही मेहमान को मारते हो। तुम थोड़ा सह लेते हो। मन भी एक मेहमान है। आज शोर मचाएगा, कल चुप रहेगा। अगर तुम हर दिन उससे लड़ोगे, तो वह हर दिन लड़ाई के लिए तैयार रहेगा। तुम पूछते हो तो फिर करूं क्या? देखो बेटा, जीवन को थोड़ा सरल बनाओ। बहुत लोग मुझसे पूछते थे, ईश्वर कहाँ है? मैं उनसे कहता था, पहले यह देखो कि तुम्हारा मन कहाँ कहाँ भटक रहा है। मन जितना कम बिखरा होगा, उतना ही अपने आप शांत होगा। कम चाहो, जो है उसी में थोड़ी देर टिकना सीखो। जब थाली में खाना है, तो मन भविष्य के कल पर क्यों जाता है? जब सूरज सामने है, तो मन अंधेरे की कल्पना क्यों करता है? मैंने देखा है कि मन सबसे ज्यादा तब भागता है जब तुम उसे खाली छोड़ देते हो और शरीर को व्यस्त रखते हो, या शरीर को खाली छोड़ देते हो और मन को व्यस्त रखते हो। संतुलन टूट जाता है। तुमसे मैं ये कहता हूं, जो काम कर रहे हो उसी में पूरे रहो। अगर झाड़ू लगा रहे हो तो बस झाड़ू लगाओ। अगर किसी से बात कर रहे हो तो बस वही बात करो। जब मन एक समय में एक ही जगह रहता है, तो उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिना ध्यान के भी ध्यान संभव है, बिना योग के भी योग संभव है। जब तुम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो और तुम्हें यह याद भी नहीं रहता कि तुम शांत होना चाहते हो, वही क्षण शांति का होता है। लेकिन जैसे ही तुम कहते हो, वाह, मन शांत है, उसी क्षण मन फिर उठ खड़ा होता है। इसीलिए शांति को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे आने दो, जाने दो। और एक बात और समझ लो बेटा, मन की अशांति का बड़ा कारण यह है कि तुम अपने भीतर कुछ छिपाते हो। जो कहना चाहते हो नहीं कहते, जो रोना चाहते हो नहीं रोते, जो थकान है उसे स्वीकार नहीं करते। भीतर दबा हुआ भाव मन को भारी कर देता है। कभी कभी मन को शांत करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस सच बोल देना पड़ता है। अपने आप से कह दो, हाँ मैं थक गया हूं, हाँ मुझे डर लगता है, हाँ मैं उलझा हुआ हूं। जैसे ही तुमने यह स्वीकार किया, मन को राहत मिलेगी। मैंने अपने जीवन में यह देखा है कि जो लोग बहुत चालाक बनने की कोशिश करते हैं, उनका मन कभी शांत नहीं होता। जो बहुत गणना करते हैं, लाभ, हानि, मान, अपमान, उनका मन हमेशा कांपता रहता है। सरल बनो, सीधे बनो। मन सरलता में ही विश्राम करता है। जिस दिन तुमने जीवन को प्रतियोगिता समझना छोड़ दिया, उसी दिन मन ने पहली बार चैन की सांस ली। मन तब थकता है जब वह हर चीज का बोझ उठा लेता है। हर बात को दिल पर मत लो। दिल सब कुछ संभालने के लिए नहीं बना। जीवन को थोड़ा बहने दो। जो रुक जाए
उसे पकड़ो नहीं। जो चला जाए उसे रोको नहीं। यह कोई साधना नहीं है, यह तो समझदारी है। मन को सबसे ज्यादा बेचैनी तब होती है जब आदमी अपने आप को दूसरों से तुलना करता है। वह आगे क्यों है, मैं पीछे क्यों हूं। वह शांत क्यों है, मैं अशांत क्यों हूं। तुलना आग है, इसमें मन जलता ही है। हर मन की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी समझ आ जाता है, किसी को देर से। इसमें कोई हार जीत नहीं है। बेटा, पिछली बातों को अपने भीतर संजोकर सुनना, क्योंकि जो मैं अब कह रहा हूं वही उसी धागे से जुड़ा है। मन को शांत करने की बात कोई अलग विषय नहीं है। यह तो जीवन को देखने की दृष्टि है। जब तक दृष्टि नहीं बदलती तब तक मन की हालत नहीं बदलती। तुम बाहर से बहुत कुछ बदल सकते हो, पर भीतर वही उथल पुथल चलती रहेगी। दिन में जो भी काम करो उसमें जल्दी मत करो। जल्दी मन की भाषा है। मन कहता है जल्दी खत्म करो, आगे कुछ और करना है। जब तुम धीरे चलते हो, धीरे खाते हो, धीरे बोलते हो, तो मन को संदेश जाता है कि कोई खतरा नहीं है। मन की बेचैनी का बड़ा कारण यही होता है कि वह हमेशा किसी खतरे की आशंका में रहता है। धीमापन मन को भरोसा देता है। मन तुम्हारी रोजगार की जिंदगी, तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारे उठने बैठने, बोलने चलने से ही बनता है। जो लोग कहते हैं कि काम छोड़ देंगे तो मन शांत होगा, वे मन को नहीं समझते। अगर रोज का जीवन उलझा हुआ है तो एकांत में भी मन वही उलझन दोहराएगा। सबसे पहले यह समझ लो कि मन को शांत करने के लिए नौकरी बदलना जरूरी नहीं, नौकरी के साथ रहने का ढंग बदलना जरूरी है। तुम सुबह उठते हो और उठते ही मन आगे दौड़ पड़ता है। आज क्या होगा, बॉस क्या कहेगा, पैसा पूरा पड़ेगा या नहीं। यह दौड़ ही मन की पहली अशांति है। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि चिंता मत करो, मैं कह रहा हूं दिन की शुरुआत बोझ से मत करो। उठकर तुरंत भविष्य में मत कूदो। 2 क्षण यह देख लो कि शरीर जाग गया है, सांस चल रही है। इतना ही काफी है मन को यह बताने के लिए कि अभी कोई खतरा नहीं है। अब काम पर जाते हो। काम को तुम क्या समझते हो? सिर्फ पैसा कमाने का साधन। यही सबसे बड़ी भूल है। जब काम केवल पैसा बन जाता है तो मन गुलाम बन जाता है। पर जब काम को तुम कर्तव्य की तरह करते हो, जो मेरे हिस्से में आया है उसे ठीक से करूं, तो मन में संघर्ष कम हो जाता है। सादा जीवन जियो, कम बोलो, कम चाहो, कम उलझो। मन को शांति किसी आसन से नहीं मिलती, उसे शांति मिलती है जब बोझ कम होता है। जो काम हाथ में है उसे पूरा मन लगाकर करो। भोजन कर रहे हो तो बस भोजन करो, चल रहे हो तो बस चलो। जब मन एक समय में एक ही जगह रहता है वही ध्यान है। भले तुम उसे ध्यान ना कहो। फिर शाम आती है, काम खत्म होता है, पर मन का काम खत्म नहीं होता। तुम घर आकर भी दफ्तर ढोते रहते हो। यही मन की सबसे बड़ी बीमारी है। काम का समय तय करो, घर पर काम को मत लाओ। जिस दिन तुमने यह सीमा खींच ली, मन ने पहली बार चैन की सांस ली। और रात में देखो, थकान शरीर की होती है पर नींद मन की नहीं आती। क्यों? क्योंकि दिन भर तुमने अपने लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। मन को भी दिन में थोड़ा जीवन चाहिए, थोड़ी हंसी, थोड़ी खामोशी, थोड़ी प्रकृति। अगर रोजगार पूरी जिंदगी खा जाए तो मन विद्रोह करेगा ही। मन को सुधारने मत बैठो, मन को देखने की आदत डालो। जैसे कोई बच्चा शोर मचाए तो माँ उसे मारती नहीं, बस देखती है। थोड़ी देर में बच्चा खुद थक जाता है। किसी से प्रेम करो, ईश्वर से नहीं तो मनुष्य से, मनुष्य से नहीं तो प्रकृति से, पेड़, आकाश, सूरज, मिट्टी से। जहां प्रेम है वहां मन को टिकने की जगह मिल जाती है। और अंत में मैं तुमसे यह कहूं बेटा, मन को शांत करने की इच्छा भी कभी कभी अशांति बन जाती है। जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लोगे कि आज मन ऐसा ही है, उसी दिन मन पहली बार चुप मन बैठेगा।